अब हमको उधर है। अरे यहाँ भी आ जाएगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग? वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना पड़ता है, लखनऊ भेजना पड़ता है। ऑडियो है कि फेस? ऑडियो है, फेस। सब करना है। कल आपको बताया गया है जो भारत में सामाजिक और धार्मिक जो सुधार चल रहे हैं उसके बारे में एक स्टोरी आपको बता दी गई है। एक छोटा मिस्टेक भी हुआ है कि किसी बच्चे ने कंफ्यूज किया कि हाँ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये थे वो थे, तो वो जो है हम गलती से हो गया। उसमें केशव चंद्र सेन उन्होंने भी देखिए वो बच्चे ना कहे तो थोड़ा सा हो गया। हमें एकदम रिसेंटली याद है तो क्लास ओवर हो गई थी तो चलो लग जाए। चलिए तो उसमें कोई दिक्कत आपको एक समझ में कि स्टोरी टाइप आ गया कि नहीं, कि क्या आपका जो है इसमें क्या आपको बताना है और तो जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कैसा है और कैसे आपको पढ़ना है, सबका क्लियर है? किसी का ऐसा है जिसका क्लियर ना हो? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो कल आपको एक स्टोरी बता देंगे। आप आज आपको एक ब्रीफ रीडिंग हो गया था, कुछ पॉइंट्स नोट आउट करा दे देंगे जिससे कि आपको फिर रिविजन में से अभी तो हम बता दिए अभी तत्काल आपको याद है, लेकिन बाद में आपको रिविजन करने में दिक्कत होगी, आप भूल जाएंगे तो फिर रिविजन कैसे होगा? आपको एकदम टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा। इसमें दो सेगमेंट हैं, एक तो ये सेगमेंट है पहला ये कि ये जो रिफॉर्म हो रहा है वो क्यों रहे हैं, कोई भी सुधार हो रहा तो वो क्यों रहा है और इससे जुड़े हुए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं और इसके केंद्र में क्या है। जैसे कोई भी मूवमेंट होता है, जैसे आपने देखा कि कितने सारे मूवमेंट हुए हैं, उसके केंद्र में कुछ है ना, सबसे ज्यादा केंद्र में महिलाओं की स्थिति है। सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो महिलाओं का और बच्चों का हो रहा है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है अभी तक। सती प्रथा किससे जुड़ा हुआ है? महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह किससे जुड़ा है? अब आप एक छोटा सा देखिए, जो ये सुधार चल रहा है राजा राममोहन राय क्या है? पुरुष है, ठीक है, लेकिन शोषण कौन कर रहा है? कौन भी विवाह नहीं होने दे रहा है? कौन कह रहा है कि हाँ पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, या जो है केशव चंद्र सेन ने कहा कि ठीक है बहुत मॉडर्न है लेकिन हम अपने बेटे की शादी तो करेंगे, मॉडर्निटी अलग जगह, हमारा मामला अलग जगह है, ठीक है। तो ये चीज देखिए कि शोषण कौन कर रहा है, केंद्र में कौन है? केंद्र में महिलाएं हैं। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, सॉल्व आउट करेंगे, उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें एकदम सिमिलर होती हैं लेकिन हर सोसाइटी का जितने भी समाज पर आंदोलन चले हैं उसका एक पर्टिकुलर कोई बर्निंग टॉपिक भी है। जैसे कोई महिलाओं के हायर एजुकेशन पर फोकस कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं सती प्रथा नहीं होना चाहिए, ठीक। वहीं हम देखते हैं जो महावी आंदोलन है सैयद आनंद का, उनका क्या फोकस है? सुधार हो भी जा रहे हैं लेकिन वो किसके खिलाफ है? वो कह रहे हैं कि जो हमारा इस्लामिक कल्चर है उस पर जो है जो पाश्चात्य संस्कृति है ब्रिटिशर्स की ना, उसका प्रभाव ना पड़े, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाह रहे हैं, हमको हज के हिसाब से, हमको विकार के हिसाब से, उस हिसाब से हमको चलना है, हमें तुम्हारा कोई इस पर इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो सबका केंद्र बिंदु अलग है। अब मामला आ जाता है ज्योतिबा फुले का, ठीक है, ज्योतिबा फुले का, तो वो कह रहे हैं ठीक है सुधार मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमने बताया ना कि सबका पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट एक फोकस है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप लिखेंगे ना, जब पेन चलती है तो आप लिखना तो शुरू करेंगे, लेकिन आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम आपके पेपर में आपके आंसर में खोजेंगे कि आप वो चीज़ पकड़ पाए हैं कि नहीं, वरना बच्चे तो सारे लिखेंगे कि हाँ सुधार हो रहा है, लेकिन हमें क्या
और मीन्स कॉमन पढ़ा जाता है। दोनों एक दूसरे के पार्ट में पूरक है जहाँ लिखूँगा, कुछ अलग नहीं होता है कि नहीं ये अलग है इसको मैं बाद में तैयारी करूँगा। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। अब ये है कि जब आप थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे ना तो उसमें से छोटी छोटी चीज़ें निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भूलेगा ही नहीं। एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी फॉर्म होता है, तो वो यही नहीं होता है। उस समय आप देखते हैं कि विदेशों में भी पुनर्जागरण का काल भी चल रहा है, उसका भी भारत पे इम्पैक्ट है, उसका भी प्रभाव है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, इकोनॉमी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी गिर रही है तो उसका इफेक्ट ऐसा ना कि हम भारत के इकोनॉमी हमारे ऐसे ही रहेगी, हम नहीं हमारा इकोनॉमी वैसे रहेगा, अब डरता रहेगा, गिरेगा, वो भी गिरेगा। इस तरीके से आप देखिए जो ये काल चल रहा है, जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा है, वो यही नहीं विश्व पटल पे भी कहीं ना कहीं चल रहा है। कहीं कम चल रहा है, कहीं ज़्यादा चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और जब ब्रिटिशर्स आते हैं यहाँ, जब ब्रिटिश शासन हो रहा है, तो उनका ये है कि जब हमें अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तभी तो इस पर रिएक्शन एक्शन करेंगे। तो एक नए वर्ग का उदय होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होता है, और वो देखता है कि किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है, कि उनकी वहाँ की महिलाएं एकदम वो भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे, दोनों पैटर्न एकदम विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और हमारे वहाँ ऐसा कुछ हम तो अभी सभी हमें उलझे हुए हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और हम तो वहीं उलझे हुए। एक और बड़ा कारण था ये जो है, जो सामाजिक सुधार हुए, जो धार्मिक सुधार हुए, एक कारण ये था कि जब यहाँ अंग्रेज आए तो व्यापार करना उनका पहले एक मोटो था। वो सिर्फ क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, व्यापारी थे, अपनी कंपनी बनाए और अपना यहाँ काम धंधा फैला दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि व्यापार के साथ साथ क्या कर रहे हैं वो, अरे जो व्यापार करेंगे तो पैसा जरूर शासन करिए लेगा। वो ये कह रहे हैं कि हम व्यापार ही नहीं, वो उनके साथ साइड मशीनरियाँ भी आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम व्यापार ही नहीं करेंगे, हम आपका माइंड वॉश करेंगे, धर्म परिवर्तन भी करेंगे, कि पूरी तरीके से आपको मतलब अपने की हम ईसाईवाद को बढ़ावा देंगे। व्यापार तो उनका करना पहले वो आए थे, व्यापारी ही बन गए कि हाँ हमें जो है यहाँ थोड़ा सा लैंड दे दिया जाए, हम यहाँ काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति बदली तो वो ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो आने लगी और मामला हो गया धर्म से भी जुड़ गया। आखिर सामाजिक सुधार हो तो धार्मिक सुधार क्यों हो रहे हैं, है ना? सोचने वाली बात है कि नहीं, ठीक है सभी प्रधान था ये था होगा, लेकिन धार्मिक सुधार भी तो हो रहे हैं। तो जो यहाँ के लोग थे, जैसे आपने ब्रह्मा समाज देखा ना, तो वो कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वो सनातन को यहाँ के धर्म को या इस्लाम को बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ट नहीं होना है, हमें इनकी बातें नहीं सुननी, हमारे वहाँ के लोगों को जो दिक्कत है उसे मैं सुलझाऊंगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो वो किससे जुड़ गया, धार्मिक सुधार से, है ना? तो किससे जुड़ गया, धार्मिक सुधार से। अपने वहाँ तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म है ना, तो उसमें हर वर्ग पारसी भी अपना आंदोलन कर रहा है कि भाई हमारे वहाँ हमें भी कन्वर्ट नहीं होना है, हम भी अपने में सुधार करेंगे। जो इस्लाम है वहाँ भी वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम भी सुधार करेंगे, लेकिन आपकी भाषा संस्कृति ग्रहण नहीं करेंगे। वो भी क्या करें, अपने बढ़िया बढ़िया जो है कॉलेज बना रहे हैं कि हम भी अपने लोगों को अपनी वहाँ की जो हमारी कम्युनिस्ट सोसाइटी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम खुद इतने योग्य हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी इस मिशनरियों के झांसे में नहीं आएंगे। तो आपके जो क्वेश्चन बुक होते हैं तो ये पूछेगा कि आखिर क्या ऐसा कारण है, जैसे आपको ये लगा कि हाँ ये तो व्यापारी है, लेकिन व्यापारी बनते बनते व्यापार से कब इस पे उतर आए कि धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे हुआ। व्यापार करने आए थे तो फिर शासक कैसे बने, स्थिति बदली तो उनका स्वभाव, उनका प्रभाव भी बदल गया। पहले तो वो बिल्कुल
दरबार में आए थे, नीचे बैठ के और धर्मपद निवेदन किए थे कि हमें जो है यहाँ व्यापार करने दिए, लेकिन बाद में क्या किए, गुलाम भी बना, बंद नहीं कर दिए देवी को। इस तरीके से जो अंग्रेज थे उनका जो स्टार्टिंग का मोटो था वो मोटो नहीं रह गया, वो बदलता गया कि आज हमें व्यापार करना, फिर हमें धर्म परिवर्तन कर लेना, फिर हमें शासक बना, फिर गुलाम बना लेना है। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप ये देखिए स्थिति में उनके परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं और सुधार की प्रक्रिया चल रही है, और उसी के फलस्वरूप ये जो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, लोग आए, अपने वहाँ के लोग थे, जो जीवन था वो आगे बढ़ा, और यहाँ का जो कमी था उसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है, अब आपको जितने भी वो है ना उनको सीखना, हमको थोड़े कुछ नोट करा देते हैं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। अगर जागरण क्यों हो रहा है, जो ये सामाजिक सुधार जो आंदोलन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये किसी को दिक्कत नहीं है, कि ऐसा है कि समझ में आया हो, आया है, तो ऐसा इशू नहीं है कि नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है, जो आप बता रहे हैं और नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। और कुछ नए बच्चे हैं, आप लोग प्लीज कंटिन्यू क्लास करिए। ठीक है, जब कंटिन्यू क्लास करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कल क्या बताएगा। जैसे आज हम ज़्यादा पार्टी को पाते थे तो फिर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उससे आपका क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, ड्राफ्टिंग मतलब जैसे कोई आंसर जो लिखा जाता है तो उसका एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाया जाता है कि इसमें क्या पूछा है, उसको कैसे हमको प्रेजेंट करना है, तो आपको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का भी आइडिया हो जाएगा। इसका हम ज़्यादा थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, और नहीं तो अगर लेक्चर चाहते हैं आप देखिए। अब पहले तो आप कर लीजिए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कैसे हैं, क्या है। तेज रुकेगा। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो फिर हम रुकेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो ये देखिए कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद पश्चात ईसाई मिशनरियां भी भारत में ब्रिटिश शासन के पश्चात या बाद में ईसाई मिशनरियां भी भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के या ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे आने लगे। इस आगे आना हो गया सबका। एक बार सुनिए तो आप लोग, ठीक है। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग आगे आने देखो, जैसे अगर बोल रहे हैं ना तो अगर तुरंत नहीं लिखोगे ना तो सब बदल जाएंगे, लेकिन मतलब वही रहेगा। समझ गया, जब बाद भी बोले हैं पश्चात भी बोले हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग भारत के बुद्धिजीवी वर्ग
अपने धर्म और अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और सुधार करने के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिए। और इस कार्य के लिए उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों का जन जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। और उन्होंने अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता आंदोलन किए। एक चीज आपसे बताना है, उसे कोई चीज बोला जा रहा है, ठीक है, तो या फिर किताब से पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन होता है। एक होता है कि जब आप दूसरा बच्चे 10 मिनट बाद आप बोलेंगे तो कुछ शब्द और बोलेंगे, समझ गया बात को? तो आप इसी का ध्यान रखिए कि आप उसका जो मोटिव है ना, सीधा सा इसका ध्यान से अगर लेक्चर में दिया जाए तो दिखाना तो बड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा। 3 शब्द के मामले हैं, जैसे आए हैं, संगठनियाँ आती हैं, धर्म प्रचार करती हैं, हमारे लोग भी जागरूक होते हैं और इस पे प्रहार करने के लिए जन जागरूकता अभियान करते हैं और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का उदय होता है। अगर इसका जो एक होता है ना, जो सारांश है बस यही है, आगे इसके कुछ नहीं है, इतना ही है, आपको समझना बस इतना ही है। उसको आप अपने शब्दों में लिखिए पढ़िए, लेकिन आपको समझना सिर्फ 3 लाइन है, बाकी चौथी लाइन समझना नहीं है। अब इसमें आप ये देखिए, पहले आपको इससे जुड़े अधिनियम बता दिया जाए या पहले इसको नोट डाउन करा दिया जाए, जितने भी आंदोलन है उसके जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंदोलन तो बहुत हुए हैं। आप कल क्लास में थी? कल क्लास में थी, कल बेटा सब बताया गया, जितने भी कितने लोग क्लास में थे, हैंड्स अप। कितने लोग कल क्लास में नहीं थे? नहीं वालों के साथ। चलिए, आज जो आपको हम नोट कराते हैं और साथ साथ समझाते भी चलते हैं, ठीक है? ये जो इंट्रोडक्शन टाइप हुआ, समझ में आ गया है कि क्यों ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। अरे वो बड़ा वाला आप नेक्स्ट देख लीजिए। आप देखिए कि इसमें जो है जितने भी सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए कौन कौन से हैं, तो पहले तो हम नाम लेंगे ब्रह्मा समाज का ही, ब्रह्म समाज का ही पहले नाम आता है। और सुधार में जो है सीधे राजा राममोहन राय जी का ही वो होता है। सभी बहुत उन्होंने आगे बहुत काम किया है, जैसे एक बंगाल में
शुरुआत का मामला है वो राजा राममोहन राय से ही। तो इसको एक छोटी सी अपना प्रोनाउन कर दिया है ब्रह्म समाज का, और 1828 में इसकी स्थापना होती है। मैम राजा राममोहन राय के बारे में तब उनके बारे में काफी क्या कुछ तो नहीं लग रहा है। मैं तो उनके बारे में क्या कहता हूँ, थोड़ा देखिए कल हमने बताया था कि उन्होंने जो प्रेस है ना, मीडिया को प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया हम बताया थे कल। एकदम ध्यान से आप सब सुनिए, कुछ छूटेगा नहीं, जो छूटेगा वो नेक्स्ट भी बताएंगे। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो तो भी हम कल भी आके बताएंगे। तो हो सकता है हम बोल रहे हैं, हमारे साथ ने कहा, हमारे दिमाग में डाइवर्ट हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं। हम उसको फिर नेक्स्ट आके, ये हमें कोई ये इंसल्टिंग मामला नहीं लगेगा, हम आपको उसको आके बताएंगे हाँ यहाँ ऐसे हो गया है। तो जो राजा राममोहन राय का मामला है, तो वो जब हम प्रेस पढ़ाएंगे ना, मीडिया पढ़ाएंगे ना, कि प्रेस का जो भारत में जैसे कोई चीज़ आप डायरेक्ट कितना कहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप से एक मैसेज कर दिए तो ग्रुप में डालने से लोग जान जाएंगे। तो उस समय व्हाट्सएप का मामला तो है नहीं, तो मीडिया प्रेस जो है तो वहाँ आपसे कल बताया था ना कि संवाद कौमुदी का नाम हमें याद है कि लिया गया, और मेरा तो अखबार भी। तो ये जानते हैं कि प्रेस का, ये मीडिया का ही मामला है। इन दोनों को किसने जो है इसका प्रदर्शन कौन किया? राजा राममोहन राय ने। तो उनको आप जैसे अगर लिखना चाहें उनके बारे में तो एकदम जान लें कि ब्रह्म समाज की स्थापना और राजा राममोहन राय ने किया था, और उसके जो है क्या उनके उद्देश्य थे कि सती प्रथा से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, इतना वो हर्ट थे, उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने लग के अधिनियम भी बनवाया, ठीक है। और बाद में फिर उनके बाद जब दूसरे लोग चार्ज में आए तो उसके 2 पार्ट हो गए, और रविन्द्रनाथ टैगोर का मामला तो बाद में है, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर जो है और केशव चंद्र सेन, ये 2 लोग बांट लिया। लेकिन उनकी विचार, केशव चंद्र सेन की विचारधारा बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उन्होंने खुद ऐसा काम कर दिया, अपने मुख्यमंत्री शादी कर दिया, तो वहीं से धीरे धीरे वो समाप्त हो गए, क्योंकि लोग जान गए कि आपकी करनी और करनी में अंतर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो राजा राममोहन राय, इसको ब्रह्म समाज थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए, ठीक है। करवा दें आप जैसा आप चाहें, जहाँ आपको सुविधा हो, आपको बेस्ट और आपको समझ में। हमारा एक मोटो है, एक जो है हमारा है कि जो हम बताएं वो आपके लिए सही हो, आपके टॉपिक पे हो और इधर उधर ना हो, और आपकी समझ में भी आए। हमारा उद्देश्य आपको अच्छे तरीके से बता देना, और इसीलिए हम बोल के चले भी जाते हैं, लेकिन आपको जो समझ में ना आए उसे हमें पूछिए, और उसको दोबारा चौथी बार जितनी बार चाहेंगे उतनी बार हम आपको बताएंगे। अब ये देखिए, अब अपने हिसाब लिखिए आप। 1828 में राजा राममोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए उसके राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया। हो गया। राजा राममोहन राय के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की कलकत्ता में किया, 1828 में किया। लेकिन एक जरूरी और चीज़ है कि सबके अपनी विचारधारा। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, समझ गए। जो जानना जरूरी है जैसे राजा राममोहन राय के बारे में ये कि वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, और जो सती प्रथा थी उसमें पर्टिकुलर उन्होंने फोकस की। जितनी भी सामाजिक बुराई जैसे बच्चों का वध किया जा रहा है, विवाह है, ये सबका वो जो है उसको आंदोलन कर रहे हैं, सबको समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है, जो मोटिव है वो क्या है? सती प्रथा। कि सती प्रथा किसी की भी कीमत में इसको अवैध घोषित किया जाए, इसकी अधिनियम बनाया जाए और इसको वहाँ से खत्म किया जाए।
आप खुद सोच लीजिए कितनी क्रूअल प्रथा है, कितनी कठोर सी प्रथा है कि मान लीजिए एक्सपायर कर जाता, हमारा विवाह होता है तो एक्सपायर कर जाता है, किसी का विवाह होता है, हम उसके साथ जो है हमको जला दिया जाए, उसकी चिता में उसके साथ हमें भी जला दिया जाए। और अगर स्वेच्छा से ना जले तो जबरदस्ती जला दिया जाए। इससे भी क्रुएल्टी ये है कि अगर स्वेच्छा से ना जलिए तो आपके साथ जबरदस्ती आपको और बात नहीं आता है उसको कुछ जो है नशे के उसमें करके उसको जबरदस्ती उसको ले जाकर उसमें चिता पे बैठा दिया जाता है। हाँ? क्या चीज़? इसीलिए तो भागने से वाला मामला हो गया कि उसको अनकॉन्शियस रहे, उसको होश ही ना रहे कि उसको कहाँ से लाया जा रहा है। तो बाद में महिलाएं जो है उसका विरोध करने से चलने से इनकार करने लगी तो क्या हो गया, उसको खिलाफ लेके उसको बैठा दिया गया, भागने का मौका कहाँ मिलेगा। तो आप वो समझ करेंगे तब तो भागेंगी। आज आप जान लीजिए कोई मरने वाला है तभी भाग ऐसा है आज भी जो है कोई भागने की खोज की उसको लाया जाता है और तब तो इतना जो है यातायात के साधन भी नहीं थे तो तब तो तुरंत पकड़ा जाता है। अभी तो कोई जाता है तो वो पकड़ के आता है तो तब कैसे सोच सकती है। तो ये सब जो है खाली कल्पना है, बाकी सच्चे नहीं है। चलिए आपका हो गया ब्रह्मा समाज फिर आप नेक्स्ट लिखिए आर्य समाज। मैम आर्मी सभा मेरी बात सुनो, देखो उसमें बस इतना ही है कि दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आप उसको लिखेंगे लिखा नहीं लिखा देंगे उसमें दो पार्ट हो जाते हैं और एक को जो है देवेंद्रनाथ टैगोर एक को जो है केशवचंद्र सेन लीड कर रहे हैं। लेकिन आप उसको ये बहुत हमको लग रहा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में ये रहे कि एक इसके दो पार्ट होते हैं और नाम लिख लीजिए लिख लीजिए। आगे चलकर ब्रह्म समाज अगर इंग्लिश में बोलेंगे ना तो ब्रह्मा हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये मत कहना कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे बोल रही हैं। और हिंदी में ये लगेगा नहीं लास्ट में, इंग्लिश में हो जाता है ना। तो इसमें आगे चलकर ब्रह्म समाज दो जो है ब्रह्म समाज के दो ग्रुप बन जाते हैं, दो ग्रुप बन जाएंगे, दो विचारधारा में तो आएंगे, दो ग्रुप बन जाते हैं, दो गुट बन जाते हैं या दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है जो आपको सुविधा होती है। एक को देवेंद्रनाथ टैगोर, एक को देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे को केशव चंद्र सेन, हाँ केशव चंद्र सेन लीड करते हैं या नेतृत्व करते हैं। केशव चंद्र सेन बताए हो गया। केशव चंद्र सेन लीड करते हैं या नेतृत्व करते हैं, जो भी लिख लीजिए आप। हो गया। अब कोई दिक्कत है इसमें, इसमें भी लिखवा दें अब नाम इन दोनों का। अच्छा उन दोनों समाज का नाम ठीक है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो आदि, इसके नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। कहेंगे कुछ किताबों में कहेंगे कुछ, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है वो आदि है और ये जो है भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज और उनका आदि धर्म समाज। आदि धर्म ब्रह्म समाज लिख लीजिए। इसका देवेंद्रनाथ टैगोर और इनका जो है इनका भारतीय ब्रह्म समाज।
भैया आगे और आगे लोगों ने डिमांड ये कर दिया कि जो ब्रह्म समाज उसके 2 गुट बने हैं उसको भी लिखवा दिया। ठीक है, आप उसको जो है इसी का जो ब्रह्म समाज है ना, जो इसके 2 सेगमेंट में उसको लिखाया जा रहा है। इससे हेल्प ले लीजिए। नीचे 2 लाइन लिखना है, एक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का और एक लिखना केशवचंद्र सिंह का। एक ही लाइन हुआ ना, उनके नीचे उनका नाम लिख दीजिए। भारतीय ब्रह्म समाज कौन आ रहा है? रविन्द्रनाथ केशवचंद्र सिंह। ऐसे तो कंफ्यूज किया रहा है, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो भारतीय कौन कर रहा है? केशवचंद्र सिंह। और पूरा कौन कर रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब कोई बच्चा नहीं कहेगा कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या तुम लोग कह दो खिलाफी है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना किसी को भी। उनके पिताजी हैं यार। हाँ, ये बच्चे कर रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, सबका हो गया। नेक्स्ट चलिए, आज समझ में आइए। और बाकायदा ये बताया गया कि नहीं मैडम हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। आप कहें भाई ये तो ड्यूरेशन भी अगर देख लिया जाए, कालखंड भी देख लिया जाए, तो वो पहले पैदा हो रही बात तो कैसे पॉसिबल है यार कि वो उनके नाते हो सकते हैं। वो पहले पैदा हो गए तो नाते तो बाद में पैदा होना है ना। चलिए आज समाज देख लीजिए। आर्य समाज की स्थापना, आप फटाफट लिखिए, नोट डाउन करिए इसको समझिए। मेरे आर्य समाज जो है, आर्य समाज को हेडिंग कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किया था। कब किया था? 1875। बताया था ना कंफ्यूज कैसे होगा, कौन सा सन लिखेगा। बस एकदम बस आगे पीछे करेगा और फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। 75 कितना लिखे हैं? हाँ तो वही लिखिएगा, कंफ्यूज ना करिए, झांसे आने वाले नहीं लिखिएगा। चलिए अब इन्होंने देखो समाज सुधार करा, इन्होंने जाति व्यवस्था कि हमारा जो ये है कि ऊंची जाति है, जो निम्न जाति है, इस पे प्रहार किया। इसको लिखते जाइए सब। ठीक है, जाति व्यवस्था में बाल विवाह का विरोध किया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आर्य समाज मंदिर आज भी है ना। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह, हाँ बेटा रोकना लिखो। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा ना लिख देना कि बाल विवाह को बढ़ावा देना, नहीं लिखा हो जाएगा। बाल विवाह को रोकना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर क्या है? विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, क्या हुआ? देखो जब तक सादा एक्ट नहीं आया था तब तक तो चाहे जैसे चल रहा था, लेकिन सादा एक्ट आने पे ये तय हो गया कि लड़के की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 साल। उसके पहले तो बाल विवाह हो रहा है तो कोई चाहे 8 साल का है, बाल विवाह मतलब बाल बच्चे वो चाहे 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, वो बच्चा होना चाहिए। उसका कोई बाल विवाह हो रहा है तो बच्चों का तो विवाह हो रहा है, तो बाल विवाह है तो है। अगर उम्र डिसाइड होता तो बाल विवाह का कौन सा उम्र होता है? तो बाल विवाह होता ही तो उसका नाम ही कम होता, वो बाल विवाह का नाम ही नहीं दिया जाता।
तरीके से हम भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, इन्होंने इसे जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, दयानंद सरस्वती जी ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है? इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। अब 2 मिनट आप एक समझ लीजिए। राजा राममोहन राय जी को समझने में कोई दिक्कत आपको? क्लियर हो गया? एकदम किसी को कोई दिक्कत? एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, इन्होंने जो है शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा का जनता को रोका, ठीक है। लेकिन दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, नाम देगा जैसे आप ये जानेंगे बार बार पूछता है। वहाँ समाप्त कॉमेडी आपने देखा था ना कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश सबको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? सत्यार्थ प्रकाश का कौन इसका प्रकाशक है? दयानंद सरस्वती जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपको एकदम याद करके रखना है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। देखो ये जैसे कोई चीज है तो वो एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग डेट होता है, समझ गए? लेकिन कोई किताब 1 घंटे 1 दिन में लिखी नहीं जाती है। 1 घंटे का मामला है वो, जैसे स्वाभाविक होगी 1 दिन में एक पेपर देना कि आज का पेपर ये, वो क्या किए जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने समानता पे बल दिया। उन्होंने लोगों को फोकस कराया कि वेदों को आप पढ़िए, सच्चाई को जानिए, इसमें है क्या, सिर्फ कहा सुनी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि इसको जानिए, इसको समझिए कि क्या चीज इसमें चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट करिए। डेट है हम बताएंगे जब आपको नहीं, जब प्रकाश, जब जितनी भी पुस्तकें रहेंगी वो कहाँ से पब्लिश्ड होती हैं और किस समय पब्लिश्ड होती हैं, ये सारी चीज़ आपको नोट डाउन कराएंगे। आज आपको बताया जाएगा धार्मिक समाज सुधार आंदोलन और उसके अधिनियम, ये सब आपको एक लाइन से नोट डाउन कराया जाएगा। कब कौन किसका कौन प्रकाशक, बीच बीच में इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब आप क्वेश्चन आप लिखिए या ड्राफ्टिंग करिए तो क्वेश्चन आपसे छूटा ना है, क्योंकि उस समय अगर आप संदेह डालते समय प्रकाश लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है आप कर जाएंगे, क्योंकि लोग जानेंगे आपके पास, आपको पता है ये, इससे आप छूटते नहीं है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट करिए, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज, सब लोग इसका नाम सुने हैं? ये जो केशव चंद्र सेन है ना, उनके सहयोग से प्रमोट होकर इसकी स्थापना किया जा रहा है। किसके समर्थन से? वही केशव चंद्र सेन। कहाँ उनको पढ़े थे? ब्रह्मकुमारी में पढ़े थे। और जो दूसरा वाला जो ग्रुप बना है वो उसके नेतृत्व करता था। कौन सा समाज था वो? भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक, और उन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के महाराज एक साथ कर देते हैं। वहीं से वो मतलब कि बात उनकी कुछ और थी होकर और है, ठीक है। तो उसको और वही केशव चंद्र सेन जी हैं तो यहाँ जो है क्या कर रहे हैं? प्रार्थना समाज
सहयोग करके आत्माराम के साथ मिलकर इसका संगठन का निर्माणकर्ता बन रहे हैं। ठीक है, उनको सहयोग करें कि हाँ प्रार्थना समाज का संगठन को बनाइए। चलिए मैं उसको बोलूँगी। 1867 में 1867 में 67, ठीक है, 1867 607 1867 हो गया सबका? मतलब कौन से आओगे मैडम? नहीं ये तो ये बताया क्या इसमें जो है आत्माराम पांडुरंग आत्माराम। अभी तो इंडियंस नहीं बोले जा रहे हैं, ब्रिटिश के नहीं बोले जा रहे हैं, मुगल के काल के नहीं बोले जाएंगे, तब क्या होगा? अभी तो आप सही सलाम हो। आत्माराम पांडुरंग थे। इसके 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। केशव चंद्र सेन के सहयोग से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। के सहयोग से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके सह संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। आपको नाम पढ़ना थोड़ा सा एक पढ़ लेना चाहिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके सह संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे एक ही में है थे। रानाडे या रानाडे जो भी आप बोलेंगे। हो गया। अब जो ब्रह्म समाज के बाद आज समाज है सबसे बर्निंग है ना, सबसे जो है वो डेरिजियो का नाम हम लेते हैं। यंग बंगाल का जो मामला है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उनका जो विचारधारा था वो एक तरीके से बहुत थोड़े से विचारधारा के समर्थन थे और उन्होंने बंगाल में टाइप की क्रांति लाई। यंग बंगाल का जो मूवमेंट हुआ, जो डेरिजियो थी उनकी विचारधारा बिल्कुल एकदम अलग थी। अब ये हुआ कि उनका लोगों ने इतना विरोध किया कि वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाए और जल्दी उनकी अल्पायु में मृत्यु भी हो गई। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी बहुत अच्छी थी और बहुत मॉडर्न थी। उनको बहुत अच्छे से हम इसलिए यंग बंगाल का जो मामला है वो डेरिजियो से जोड़ के बहुत अच्छे से याद रखते हैं। इसको अगर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तब सोच जाना है कि कौन से संस्थापक थे प्रार्थना समाज में। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा डेरिजियो के बारे में तो बताया गया था ना। आपको क्या बताया गया? डेरिजियो बंगाल में पढ़ने चल रहा है ना, बंगाल में वो शिक्षक हैं और उनकी विचारधारा जो उनकी क्रांतिकारी विचारधारा उसके बाद उनको विद्यालय से कॉलेज से निकाल दिया जाता है और बाद में वो अपना मूवमेंट चलाते हैं। और उनके बहुत सारे लोग मतलब उनकी विचारधारा बहुत क्रांतिकारी बहुत अच्छी है। उसमें एक बार नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल
बंगाल आंदोलन से, यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनकी विचारधारा जो है कैसी है, बहुत क्रांतिकारी और थोड़े से उग्र विचारधारा है, क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा है। आपको एक चीज और जानना है कि हेनरी विवियन डेल्यूजियो को ही एस.एन. बनर्जी का पूरा नाम सबको पता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने इसको जो है आधुनिक सभ्यता का जन्म किसको कहा गया? हेनरी विवियन डेल्यूजियो को ही एस.एन. बनर्जी ने इन्हीं को कहा है कि जो है जो हेनरी विवियन डेल्यूजियो है वो आधुनिक सभ्यता के जनक हैं। एस.एन. बनर्जी ने इनके बारे में बड़ी कमेंट्स किया है, कितने महत्वपूर्ण है देखिए। मूवमेंट देखिए, 3-4 मूवमेंट आप नोट किए, ठीक है। अब जो है पहले आप क्या नोट कर लीजिए, जो इससे जुड़े हुए अधिनियम सब उनको कोऑर्डिनेट करके बता दिया जाए, ठीक है। अब बोल भी लीजिए। आप नोट कर लीजिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार, फिर बीच में आगे भी बताया जाएगा। अभी तो सोवियत बाकी है, बहुत सारे मूवमेंट बाकी है, महावीर आंदोलन बाकी है, ठीक है। लेकिन इससे जुड़े जो अधिनियम है ना, जो बीच में सुधार के जो अधिनियम में बने ना, उसको बीच में कर लीजिए। आगे से भी थोड़ा सा जोड़िएगा और पीछे से भी, तब आपको एकदम क्लियर कर समझ में आएगा। क्या चीज? हाँ बेटा, वो जो उसके वो होते हैं शिक्षक थे और उनकी विचारधारा उग्र थी, बस। और एस.एन. बनर्जी जी ने कहा है कि वो आधुनिक सभ्यता के जनक। किसने कहा? एस.एन. बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वो भी जो प्रार्थना समाज है, छुआ-छूत का विरोध, ठीक है, समानता हो, स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो, फोकस सबका एक ही है, सुधार सबको करना है। कोई बच्चों पे फोकस कर रहा है, कोई महिलाओं पे फोकस कर रहा है, कोई उच्च शिक्षा पे फोकस कर रहा है, लेकिन सबका फोकस कहाँ है? समाज में सुधार हो, धर्म में जो व्याप्त बुराइयां उसको खत्म किया जाए। अब आप जो है वो सामाजिक आंदोलन है, उसके अधिनियम क्या क्या है, एक लाइन 3-4 अधिनियम आपको नोट कराते हैं, उसको नोट कर लीजिए और उसको एकदम लर्न कर लीजिए। 1802 ऐसे 3 आप कारण खींच लीजिए, 1, 2, 3, ठीक है। एक में किस सन नोट कर लीजिए, एक में किससे संबंध है और कौन इसको बना अधिनियम को बना कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। 1802 में 1802 में शिशुवध हाँ, प्रतिबंध अधिनियम। बच्चों को, हाँ शिशुवध, बच्चों को मार दिया जाता है। हाँ वध बेटा, शिशुवध 1802 में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम बना। 1802 में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम बना। इस अधिनियम को कौन बना रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली जी ने इसको बनाया। इसके लिए भाई उनको धन्यवाद आज भी दिया जाना चाहिए कि बच्चों को मारा जाना कितनी क्रूरता था, कितना क्रूरती था कि छोटे बच्चों को पैदा होते मार कि शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम की क्या कैसे राजस्थान में। तो अब ये देखिए 1802 में इसमें प्रतिबंध लगा दिया कि किसी बच्चे को, किसी शिशु को मारा नहीं जाएगा, ठीक है। एक अधिनियम के द्वारा इस पे रोक लगा दी गई, ठीक। नेक्स्ट नोट करेंगे
सती, हाँ 1819 में। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, सती प्रथा पे रोक कौन लगा रहा है? राजा राममोहन राय बेटा कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रतिबंध लगा के, लेकिन जो भारत में शासन और अंग्रेजों का है ना, कल आपको बताया था ना कि थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि शासक कौन है और शासक कौन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसको अधिनियम बना रहे हैं 1829 में, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना रहे हैं। प्रयास कौन इसको बनवाने के लिए कर रहा है? राजा राममोहन राय जी ने। लेकिन गवर्नर शासन तो उन्हीं लोग का है ना, तो बनाएंगे तो वही। जैसे मान लीजिए कोई अभी कोई कानून बनता है तो उसको फाइनल मोहर तो राष्ट्रपति की ही लगेगी ना, तो उसमें दोनों लोगों की ही पहले लास्ट मोहर होने की लगेगी, तब वो अधिनियम बन जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है जो है उस समय शासक कौन है। सारे अधिनियम वही बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन बनाएंगे वही। नेक्स्ट नोट करिए। सब लोगों ने किया, कौन चाहेगा कि बच्चों को मार दिया? कोई ऐसा है? शिशुवध नहीं करता, उसका भी नाम है, इस टाइप से नहीं है, इस तरीके से आप समझ रहे हैं क्या पूछिए, क्लास में मदद जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लोग कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। सारदा एक्ट कर लीजिए, सारदा एक्ट कर लीजिए 1930 में, सारदा एक्ट 1930 में सारदा एक्ट। अब 1929 में आया, 30 में इसमें आपको क्या याद रखना, सारदा एक्ट जुड़ा किससे है? सारदा एक्ट जो है मानव पूछा जाए जुड़ा किससे है? इसमें निर्धारित कर दिया गया है कि कितनी उम्र किसकी होनी चाहिए। 18 साल के लड़के और 14 साल की लड़कियां, ठीक है। हो गया। अब देखिए आपको अधिनियम भी थोड़ा बता दिया गया है। अब ये देखिए फिर आगे क्या बच रहा है कि जो आंदोलन चल रहे हैं ना, जो समाज सुधार आंदोलन चले, नागरिक सुधार आंदोलन चले, कौन लगाया था? अच्छा सारदा उसको अच्छा क्लास में जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, क्लास के बाद हम 10 मिनट आपको देंगे, आप सॉल्व आउट होगा अपने क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में क्वेश्चन में चला उसको समझिए और उससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन अभी करिए आप देखिए समाज सुधार हो रहा है ना। अब ये देखिए कोई समाज सुधार होता है, संपूर्ण प्रयास किया, अधिनियम बने, ये क्वालिटी आप लोग बोर हो गए, लगातार क्लासेस चल रही हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका जो समाज सुधार हुए, इसका अंततः प्रयास का जो है ये हुआ कि सुधार भी हुआ, अधिनियम भी बने, लेकिन जाके बहुत सारे वर्गों में मतभेद होने लगा, जाति प्रथा को बढ़ावा भी मिला, ठीक है, जाति प्रथा भी से और लोग कई गुटों में बंटने भी लगे। जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन को, जैसे किसी धर्म में ये हुआ कि अगर इसको रोका जाए
जैसे पाश्चात्य संस्कृति पर महावी आंदोलन में हम ये देख रहे हैं कि सर सैयद अहमद ये कह रहे हैं कि मुझे पाश्चात्य संस्कृति हमारे इस्लाम पे नहीं चाहिए। तो एक तरीके से विरोध हुआ ना, और कुछ लोग जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हो गया ना। इसमें आप देखिए जो समाज सुधार है, जो धार्मिक सुधार है, उसका अंतर रिजल्ट क्या आ रहा है? कई स्कूल बन रहे हैं, कई लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभाव भी उसमें हो रहे हैं कि कई लोग में अलग अलग विचारधारा से कई लोगों का हृदय भी हो रहा है। और कोई भी जो है अध्ययन के द्वारा या किसी के द्वारा कोई चीज पूरी तरीके से, जैसे जहाँ बुजुर्ग को लग रहा है कि हमारे साइंस मिशनरियों को प्रचार नहीं किया जा रहा, वहाँ वो भी विरोध कर रहे हैं। जो समाज सुधार के लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसका जो प्रभावित हो रहा है वो भी विरोध कर रहा है कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि इससे जो उसका रिजल्ट रहा वो थोड़ा मिला जुला था। जन जागरूकता आई, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुई, बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन मिला कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक। और जो बाल विवाह था ना, उसके लिए भाई बाल विवाह जैसे पीछे पूछा गया कि बाल विवाह किस उम्र का, बच्चे जो भी है, जो नाबालिग है वो सब बाल विवाह के शिकार हैं, जो बालिग नहीं है, जो नाबालिग बच्चे वो सब बाल विवाह हैं। उसके लिए आयु का निर्धारण किया जाए। तो ये कैसे हो पाएगा? अचानक तो हो नहीं पाया, इतने सालों से चलता रहा था और अचानक नहीं हो पाया। जो हमारे समाज सुधारक थे उनके द्वारा ही इस सारे प्रयास का रिजल्ट रहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार पे दबाव बना के अधिनियम इसके पक्ष में पारित कराया, ये अब नहीं होना चाहिए। और इसी के फलस्वरूप भी सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम बना, सागा एक्ट बना, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह सभी में रोक लगी, और जो छुआछूत की स्थिति है उसमें भी सुधार हुआ, कम हुआ कि अब इतना जो है, जितना ये था कि उनको समाज में निकलने नहीं देना है या उनके जो है उनको बिल्कुल अछूत मान के समाज से बाहर कर देना, बहिष्कृत कर देना है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, अंतर आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे देश की प्रगति बाधित होगी। सभी लोग मनुष्य हैं और किसी को सती प्रथा के लिए किसी को मारा हुआ ना गया, किसी को जबरदस्ती जो है पति की चिता के साथ लाया ना जाए। जब लोग नहीं माने तो उसके लिए भी कानून बन गया, कानून सजा का ये था कि किसी को भी जबरदस्ती जो है अपने पति के साथ जो है चलने के लिए बाध्य ना किया जाए, उसको जलाया ही नहीं जाएगा। अगर जलाया जाएगा
सारदा एक्ट को पारित किया गया कि 18 साल के लड़के और 14 साल के लड़कियों का विवाह बाल विवाह का विरोध विद्यासागर किए थे। देखो स्त्री शिक्षा, देखो जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये नहीं है कि राजा राममोहन राय जी ने सिर्फ सती प्रथा का विरोध किया, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से उन्होंने उसके लिए कानून बनवा दिया, लेकिन सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, स्त्री शिक्षा हो या शिशुवध हो, सबका जो सामाजिक बुराइयां थी ना, ये सारे संगठन उसका विरोध कर रहे थे। समर्थन कोई नहीं कर रहा था कि नहीं बच्चों को मार देना बहुत अच्छा है। कौन कहेगा? कोई नहीं कह रहा था कि जो है कि जिंदगी में सामाजिक बुराइयां तो सब होती है ना, लेकिन सारे को एक साथ समेटा नहीं जा सकता है। एक स्टेप बाय स्टेप ही देने बुराई को हम करने लेंगे, एक इकट्ठे सारे कर देंगे। तो यदि नियम भी बन रहा है तो एक पर्टिकुलर बन रहा है, फिर अगला बन रहा है, फिर अगला बन रहा है। समझ में आया सबके? किसी को कहीं कुछ क्लास क्वेश्चन जैसे आज समाज में या ब्रह्म समाज में या महावीर आंदोलन में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जो समाज सुधार आंदोलन है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, उसके अधिनियम क्या क्या है, समझ में आ रहा है सबके? किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। देखो भारत में ब्रिटिश आते हैं, ठीक है, ब्रिटिश शासन होता है और जो हमारे धार्मिक और सामाजिक बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हैं। जब वो शासन करना शुरू करते हैं तो हमारे नए नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होता है। उनको ये वो कंसिडर करते हैं कि जो है हमारे समाज में इतनी सारी दिक्कतें हैं और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आंदोलन और संगठन बनाए जाते हैं, जनजागरूकता फैलाई जाती है कि ऐसा हमको नहीं करना है। और उसके फलस्वरूप जो है जो विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके जो डेलिजियो जी हैं, अभी जो बहुत भर्ती शुरू हो रहे थे, कौन? विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का मामला है ना कि उन्होंने भारत को कल बताया गया था ना कि रिप्रेजेंट किया, कहाँ रिप्रेजेंट किया? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को कौन रिप्रेजेंट किया है? अच्छा, और उनका जैसे वो तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से फेमस, वो किसके शिष्य थे और उनको और किस नाम से जाना जाता है? और उनका नाम एक और उनका नाम था नरेंद्र उनका एक नाम था। तो हमें ये देखना है कि जो कल सारे बच्चे थे, लगभग थे बच्चे हैं क्लास में, तो आपको कल बताया गया कि उन्होंने एकदम लेके भारत को कैसे विश्व धर्म सम्मेलन में रिप्रेजेंट किया और शिकागो में भारत को विश्व पढ़ाया। अगर किसी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ उसमें किसी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, किसी ने स्थापित किया, तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। अब उनके ही जन्म दिवस में क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है ना। तो ये देखिए कि जो अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी देखिए लगातार जो बीमार हो जाए ना उसका कोई सुधार कोई अंग नहीं होता, तो लगातार चलने की प्रक्रिया है। जो सुधार है वो एक दिन का मामला नहीं होता। अब ये बताइए कि राजा राममोहन राय को बताया गया, ठीक है, आप क्या सुधार चाहते हैं? सब सुधार, धार्मिक सामाजिक सुधार हुआ, आप किसी मूवमेंट को चाहे बहुत अच्छे से कवर कराना चाह रहे हैं। अभी जैसे इसमें और भी बनते पारसी आंदोलन भी, वो भी तो कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, महिलाओं की भी संगठन है, एलिवेशन जी हैं, ये सोवियत सोसाइटी, ठीक, अभी है ना, वो लोग भी आ रहे हैं और भारत में सभी लोग जो आ रहा है सुधारे करेगा।
बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सोचने को होता है कि कितनी बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त भी सुधार होते होते चल रहा है। बाकी आपको उसमें जो है जब क्वेश्चन ड्राफ्टिंग करेंगे तो कोई दिक्कत आपको, तो उसमें ये आपको जानना है कि पहले जो है जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको नोट डाउन कर लेना है, और जिसके पर्टिकुलर बारे में पूछा जाए उसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये नहीं जो जिस टॉपिक पे जिसके बारे में पूछा जाए वही आपको लिखना है, पूरा पॉइंट लिखना है, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। अगर समाज सुधार बताया जा रहा है, समाज सुधार में जो धार्मिक है जो सामाजिक है उसी पे ही आपको फोकस करना है। अगर ब्रह्म समाज पूछना है तो आपको ब्रह्म समाज ही लिखना है, इधर उधर माना नहीं, ठीक है। थैंक यू। Thank you.